मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा अंग्रेजी के दूसरे चैप्टर भारत इज माई होम को देखेंगे। भारत इज माई होम जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया एक स्पीच था जो भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हुए उन्होंने दी थी। पहले कवि परिचय को देखते हैं क्योंकि कवि परिचय परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है। कवि परिचय में से परीक्षा में भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसीलिए कवि परिचय भी हमें याद होना चाहिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हुआ था। 1669 में इनका निधन हुआ था। बॉर्न इन हैदराबाद, इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स, मतलब हमारे सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। एज वेल एज एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट, मतलब और ठीक इसी प्रकार ये एक प्रसिद्ध शिक्षाविद भी थे। इमिनेंट मतलब होता है प्रख्यात या प्रसिद्ध, और शिक्षाविद कहते हैं एजुकेशनिस्ट को। डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, मतलब 1967 में ये भारत के राष्ट्रपति बने। Earlier he had served as the governor of बिहार, उसके पहले ये बिहार के गवर्नर के रूप में मतलब राज्यपाल के रूप में काम कर चुके थे। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। मतलब मैंने ये शुरू में ही बताया था कि प्रस्तुत ये जो पाठ है भारत इज माई होम, ये इनके उस भाषण का अंश है या निचोड़ है जो उन्होंने 1967 में राष्ट्रपति पद के शपथ लेने के दौरान दिया था। इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के राष्ट्रपति के रूप में उनका पहला भाषण, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीज्ड हिम टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। अपने भाषण के मतलब अपने पहले भाषण में ही डॉक्टर जाकिर हुसैन ने स्वयं से प्रतिज्ञा किया कि वे भारत की संस्कृति की संपूर्णता की सेवा करेंगे। टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, मतलब भारतीय संस्कृति की संपूर्णता की सेवा करेंगे। ये नीचे मेरा फ़ोन नंबर दिया गया है। आपको अगर इंग्लिश में कोई भी और समस्या हो तो ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जिस पाठ का भी हिंदी अर्थ चाहिए या क्वेश्चन आंसर चाहिए या समरी चाहिए, आप बस मुझे बता देंगे, वो वीडियो आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आप इस व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं और अन्य चीज़ आप हमारे प्लेलिस्ट से भी जाकर देख सकते हैं। कवि परिचय के बाद अब पाठ शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ, आई मस्ट कन्फेस डैट, मतलब मुझे यह जरूर स्वीकार करना चाहिए। कन्फेस मतलब स्वीकार करना, मुझे यह जरूर स्वीकार करना चाहिए डैट कि आई एम ओवरवेल्म्ड बाई द ट्रस्ट ऑफ माई पीपल, कि मुझे अपने लोगों ने अपने विश्वास के द्वारा मतलब लोगों के विश्वास से मैं अभिभूत हूँ। ओवरवेल्म मतलब अभिभूत होना, मतलब कृतज्ञ होना। हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, जिन्होंने इस धरती के सबसे ऊंचे पद के लिए मुझे चुना है। पूरा को अगर एक साथ पढ़ें तो ये होगा कि मुझे ये अवश्य मतलब स्वीकार करना चाहिए कि मैं अपने लोगों के विश्वास से अभिभूत हूँ कि उन्होंने मुझे इस धरती के सबसे ऊंचे पद के लिए चुना है। डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी एज अ मेंटल इक्विपमेंट, मतलब डॉक्टर राधा कृष्णन ने राष्ट्रपति पद को एक मजबूती दी, मानसिक मजबूती दी। ए डिग्री ऑफ इरुडिशन, मतलब ज्ञान का एक स्तर दिया। एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और अनुभव का वह धन दिया। रियरली टू बी फाउंड एनीवेयर, जो मतलब मुश्किल से ही कहीं मिलता है।
ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ। परस्यूट का मतलब होता है तलाश, मतलब वो पूरे जीवन के दौरान वो सत्य और ज्ञान की तलाश में समर्पित रहे। He was done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all true spiritual values। ये लंबा लाइन है, इसका मतलब है he has done more than probably any other man to bring out, मतलब उन्होंने बाकी अन्य लोगों से काफी कुछ ज्यादा किया। एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थॉट एंड वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज, और मतलब एक आध्यात्मिक मूल्यों की अखंडता को और भारतीय मनोवैज्ञानिक सोच को, है ना, उन्होंने जितना मतलब उसके लिए उन्होंने जितना काम किया उतना शायद ही किसी ने किया होगा। एक साथ अगर बताएं तो he has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and oneness of all the spiritual values, मतलब उन्होंने संभवतः दूसरे लोगों से ज्यादा भारतीय मनोवैज्ञानिक सोच और सच्ची आध्यात्मिक मूल्यों की अखंडता को संपादित किया है। He has never lost his faith in the essential humanity ऑफ मैन, मतलब एक व्यक्ति के लिए आवश्यक मानवता में उन्होंने अपना विश्वास कभी नहीं खोया, मतलब उन्होंने अपना विश्वास कभी नहीं खोया। इसेंशियल ह्यूमिलिटी ऑफ ए मैन, मतलब जो एक आदमी के विश्वास के लिए या जो एक आदमी के मानवता के लिए आवश्यक होता है, वो विश्वास उन्होंने कभी नहीं खोया। एंड ही हिमसेल्फ हैज नेवर seized to champion the right of all men to live in dignity and with justice, और खुद को इस बात के समर्थन से कभी नहीं रोका कि प्रत्येक व्यक्ति को गौरव से और न्याय से जीवन जीने का अधिकार है ना, मतलब ये राइट है प्रत्येक व्यक्ति का कि वह गौरव से और न्याय से अपना जीवन जी सकता है। तीसरा पैराग्राफ, आई कैन ओनली एश्योर यू दैट आई इंटर दिस ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, मतलब मैं केवल आपको विश्वास दिला सकता हूं कि मैं इस कार्यालय में आया हूं प्रार्थनापूर्ण विनम्रता के लिए। प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी मतलब प्रार्थनापूर्ण विनम्रता, ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता, एंड टोटल डेडिकेशन, और पूर्ण समर्पण की भावना के साथ आया हूं, मतलब मैं इस कार्यालय में प्रार्थनापूर्ण विनम्रता और पूर्ण समर्पण की भावना के साथ आया हूं। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और मैंने अभी तुरंत भारत के संविधान के प्रति वफादारी की शपथ ली है। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपैरेटिवली न्यू स्टेट, यह एक मतलब तुलनात्मक रूप से या अपेक्षाकृत नए राज्य का संविधान है। विच इट्स फ्री सिटीजन है, जो इसके मतलब आजाद नागरिकों के पास है, मतलब यह एक नए आजाद हुए देश का संविधान है जो इसके नागरिकों को पहली बार प्राप्त हुआ है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, इतिहास में पहली बार गिवन टू देमसेल्फ, मतलब जो इनको इतिहास में पहली बार मिला है। कहने का मतलब कि यह अपेक्षाकृत नए राज्य का संविधान है जिसके आजाद नागरिकों ने इसको पहली बार प्राप्त किया है। इट इज द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, मतलब ये पुराने लोगों का एक यंग स्टेट है, मतलब नया राज्य है।
थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया, मतलब बहुत लंबे समय तक, एंड थ्रू कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स इथेनिक एलिमेंट्स, मतलब जो यहाँ के मतलब विभिन्न सजातीय तत्वों के सहयोग से, हैव स्ट्रीवन टू रियलाइज टाइमलेस, जो मतलब अनंत समय तक, है ना, बहुत लंबे समय तक प्रयास के द्वारा प्राप्त हुआ है, एब्सोल्यूट वैल्यू इन देयर ऑन पेक्यूलर वे, जो इन्होंने अपने तरीके से प्राप्त किया है ना, जो अपने मूल्यों के तरीके से, जो इनके मूल्य हैं वो एकदम अपने तरीके से इन लोगों ने प्राप्त किया है। आई प्लीज्ड माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज पीपल, मतलब मैं उन मूल्यों की सेवा करने का शपथ लेता हूँ। प्लीज मतलब शपथ लेना, और उन मूल्यों का सेवा करने का। फॉर दाउ सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ वैल्यू मे बिकम इनडेक्वेट विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टांस, बदलते हुए परिस्थिति के साथ किसी चीज का पालन करना कम हो जाता है। द वैल्यू रिमेन्स इंटरनली वैलिड एंड प्रेशियस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, मतलब वह मूल्य हमेशा मतलब जायज होता है और नए और ताजे एहसास के लिए जोर डालता है ना। द वैल्यू रिमेन्स इंटरनली वैलिड, वो हमारे अंदर वो सही रहता है, एंड प्रेशियस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, और मतलब नए एवं ताजे एहसास के लिए जोर डालता है। द पास्ट इज नॉट डेड एंड एस्थेटिक, मतलब अतीत मरा और रुका हुआ नहीं है। इट इज अलाइव, वह जिंदा है, एंड डायनेमिक, और मतलब जिंदा है और गतिशील है, एंड इज इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ आवर फ्यूचर, जो मतलब यह वर्तमान में हमारी गुणवत्ता को निर्धारित करता है, क्वालिटी को, और भविष्य में हमारी संभावनाओं को निर्धारित करता है। मतलब यह वर्तमान की हमारी गुणवत्ता और भविष्य की संभावनाओं को निर्धारित करता है। ये चौथा कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर, मतलब इसके लगातार नवीनीकरण की जो प्रक्रिया है, वास्तव में इंडीड मतलब वास्तव में ये राष्ट्रीय विकास और राष्ट्रीय चरित्र के विकास की प्रक्रिया है। मतलब राष्ट्र, ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर, मतलब राष्ट्र की संस्कृति, है ना, एंड नेशनल कैरेक्टर, और राष्ट्र के चरित्र के विकास की प्रक्रिया है। इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, यह शिक्षा का काम है। एज आई सी इट, जैसा मैं देखता हूँ, टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, मतलब इस यहाँ मिनिस्टर का मतलब होगा कि आगे बढ़ाना, मंत्री नहीं होगा इसका मतलब, कि वे इस नवीनीकरण को, लगातार हो रहे नवीनीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। यह शिक्षा का काम है कि जो ये नवीनीकरण की प्रक्रिया है इसको आगे बढ़ाएं। एंड आई मे बी फॉरगिवन, और मुझे माफ किया जा सकता है, द प्रिजम्पशन दैट माई चॉइस टू हाई ऑफिस हैज मेनली, if not entirely, been made on account of my long association with the education of my people, और मतलब मेरे इस अनुमान को माफ किया जा सकता है। प्रिजम्पशन का मतलब हुआ अनुमान, और मेरा यह अनुमान माफ किया जा सकता है कि मेरा इस पद पर आसीन होना यदि पूरी तरह से नहीं तो मुख्य रूप से मेरे लोगों के शिक्षा से जुड़ा हुआ है ना। मतलब माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस, मतलब मेरा इस पद पे होना, हैज़ मेनली, मुख्य रूप से, इफ नॉट इंटायरली, मतलब पूरी तरह से नहीं तो मुख्य रूप से, बीन मेड ऑन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन विद द एजुकेशन ऑफ माई पीपल, मतलब मेरे लोगों के
शिक्षा के मतलब लंबे समय से लगाव के कारण ये है। आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। और मतलब मैंने यह मतलब मैं सोचता हूँ कि आई मेंटेन दैट मतलब मैं सोचता हूँ कि एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट मतलब शिक्षा एक मुख्य हथियार है किसी के लिए, ऑफ नेशनल पर्पस मतलब राष्ट्र के उद्देश्यों के लिए, राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण हथियार है, ऐसा ये सोचते हैं। एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनएस्केपेबली इन्वॉल्व्ड इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन। और राष्ट्र की गुणवत्ता के लिए शिक्षा की गुणवत्ता आवश्यक है ना। मतलब राष्ट्र विकास करे, राष्ट्र की गुणवत्ता बढ़े, इसके लिए शिक्षा की गुणवत्ता होनी जरूरी है। I therefore please myself to the loyalty of our past culture from wherever it may have come and by whomever it may have been contributed। मतलब मैं इसलिए अपने आप से प्रतिज्ञा करता हूँ या फिर कि अतीत की संस्कृति जो है मतलब लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर मतलब अपने अतीत की संस्कृति के प्रति वफादार रहूँगा। फ्रॉम वेयर एवर इट मे हैव कम, यह जहाँ कहीं से चाहे आया हो, एंड मे हुम एवर इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड, या इसमें जिस किसी का भी योगदान रहा हो। मतलब मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने पुरानी संस्कृति की वफादारी मैंने के प्रति वफादार रहूँगा, चाहे कहीं से भी आया हो या किसी ने इसे बनाया हो या इसको बनाने में किसी का योगदान रहा हो। I place myself to the service of the totality of my country's culture। मैं अपने आप में प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने राष्ट्र की संपूर्णता के लिए सेवा करता रहूँगा। सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ माई कंट्रीज कल्चर मतलब अपने राष्ट्र की संस्कृति की सेवा करते रहना, संपूर्णता की सेवा करते रहना। आई प्लेस माई लॉयल्टी टू माई कंट्री, मैं अपने देश के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करता हूँ। इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज मतलब इरेस्पेक्टिव का मतलब होता है निरपेक्ष, मैं धर्म और भाषा निरपेक्ष रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। निरपेक्ष का मतलब होता है किसी के पक्ष में ना होना। आई प्लेस माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इसके ताकत और प्रगति के लिए मैं काम करता रहूँगा। एंड for the welfare of its people without distinction of caste, color और creed मतलब मैं इसके ताकत और प्रोग्रेस के लिए प्रगति के लिए काम करूंगा और यहाँ के लोगों के भलाई के लिए काम करूंगा। वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, इसके लोगों के भलाई के लिए काम करूंगा। विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड मतलब जाति, रंग और पंथ देखे बिना मैं इसके लोगों के भलाई के लिए काम करूंगा। द होल भारत इज माई होम, पूरा भारत मेरा घर है। एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और इसके लोग मेरे परिवार हैं। द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली, लोगों ने मुझे इस परिवार का मुखिया चुना है। फॉर ए सर्टेन टाइम, कुछ समय के लिए, मतलब यहाँ के लोगों ने मुझे इस परिवार का कुछ समय के लिए मुखिया चुना है। इट शैल बी माई अर्नेस्ट endeavor to seek to make this home strong and beautiful, मतलब मैं यह दृढ़ निश्चय करता हूँ कि मैं मतलब इस घर को मजबूत और सुंदर बनाऊंगा। मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ कि मैं इस घर को मजबूत और सुंदर बनाऊंगा। ए वर्थी होम फॉर ए ग्रेट पीपल, मतलब एक संपन्न घर जहाँ मतलब महान लोग रह सके, मतलब महान लोगों के लिए एक संपन्न घर बनाऊंगा इस राष्ट्र को। ग्रेट पीपल इंगेज्ड इन फैसिनेटिंग टास्क ऑफ बिल्डिंग अप ए जस्ट एंड प्रोस्परस एंड ग्रेसफुल लाइफ, जहाँ वे न्याय युक्त, शानदार और संपन्न जीवन गुजार रहे हों।
मतलब मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस देश को वैसा घर बनाऊंगा कि जहाँ उसके लोग न्यायपूर्ण, शानदार और संपन्न जीवन बिता रहे हों। ये प्रतिज्ञा करते हैं अपने आप में कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति की शपथ लेने के समय। छठा पैराग्राफ, द फैमिली इज बिग, परिवार बड़ा है, एंड कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट रेदर इनकॉन्वेनियंटली फास्ट पेस, और असुविधाजनक रूप से तेज गति से बढ़ रहा है ना। इनकॉन्वेनियंटली का मतलब होता है असुविधाजनक रूप से। वी शैल ईच वन ऑफ अस, मतलब हम लोगों में से प्रत्येक को, हैव टू पार्टिसिपेट अनस्पेयरिंगली इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ, मतलब इसके नव निर्माण में, नए जीवन के निर्माण में निसंकोच लगना चाहिए। अनस्पेयरिंगली मतलब निसंकोच। ईच इन हिज ऑन वे, माने प्रत्येक को अपने अपने तरीके से, हम लोगों से प्रत्येक को अपने अपने तरीके से इसके निर्माण में निसंकोच लग जाना चाहिए। फॉर शेयर साइज द टास्क हेड ऑफ अस आर सो डिमांडिंग, मतलब इसके बड़े आकार के लिए हम लोगों का काम आगे बहुत बड़ा है। डैट नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक एंड जस्ट वॉच, मतलब इसीलिए हम में से कोई हार कर सिर्फ बैठना या देखना ऐसा नहीं हो सकता। मतलब हम में से कोई इतना काम बड़ा है कि हम में से कोई हार कर बैठ जाए, सिट बैक एंड जस्ट वॉच, और सिर्फ देखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम इंडेमिक इन आवर कंट्री, और मतलब हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब हार कर कोई बैठ जाए या सिर्फ मतलब देखे या फिर निराश रहकर बैठ जाए, कोई काम नहीं करे, तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। हम ऐसा नहीं कर सकते, इसका इतना बड़ा आकार है। द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क, मतलब स्थिति जो है वो हमसे काम मांग रही है। वर्क एंड मोर वर्क, मतलब स्थिति हमसे काम और ज़्यादा काम मांग रही है। साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, सॉलिड एंड स्टडी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ फॉर आवर पीपल, मतलब साइलेंट मतलब चुपचाप, साइलेंट मतलब चुपचाप, और सिंसियर वर्क मतलब जिम्मेदारी पूर्ण काम। सॉलिड एंड स्टडी मतलब ठोस और स्थिर, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपल, मतलब लोगों के, मतलब ये ईमानदार काम चाहिए लोगों के संपूर्ण भौतिक और सांस्कृतिक जीवन के स्थिर और पुनर्निर्माण के लिए, है ना। हमें लगातार काम करने की आवश्यकता है। सातवां पैराग्राफ, दिस वर्क एज आई सी इट, मतलब यह काम जैसा मैं इसको देखता हूँ, हैज़ टू एस्पेक्ट्स, इसके दो पहलू हैं। वर्क ऑन वन सेल्फ, एक तो अपने ऊपर काम करना, एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड, और दूसरा समाज के लिए काम करना। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, मतलब ये दोनों ही फलदायक काम हैं। द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट मतलब नैतिक विकास, और अर्ज मतलब होता है विन्नति करना। एज ए फ्री पर्सन एंड अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, द वर्क ऑन वन सेल्फ मतलब अपने ऊपर काम करना, इज टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट एज ए फ्री पर्सन, मतलब एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नैतिक विकास की इच्छा का पालन करना, एंड अंडर सेल्फ इम्पॉसिबल डिसिप्लिन, और अपने ऊपर खुद से लगाए गए अनुशासन का पालन करना है ना। मतलब ये अपने ऊपर जो काम करना है, अपने ऊपर काम करना, यह नैतिक विकास
करना, मतलब एक मुक्त व्यक्ति के रूप में, तथा अपने ऊपर खुद से लगाए गए डिसिप्लिन का पालन करना है। विच एलोन कैन रेंडर द डेवलपमेंट पॉसिबल। रेंडर मतलब होता है प्रदान करना, मतलब जो अकेले इस विकास को संभव बना सकता है। किस विकास को? मतलब हम अपने ऊपर जो काम करते हैं वो एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में हमारा नैतिक विकास करता है, और हम अपने ऊपर मतलब लगाए गए डिसिप्लिन का ही पालन करते हैं। मतलब अपने ऊपर जो हमने स्वयं से अनुशासन लगाए हैं उनका हम पालन करते हैं। विच एलोन कैन रेंडर द डेवलपमेंट पॉसिबल, जो अकेले मतलब इस नैतिक विकास को संभव बना सकता है। इट्स एंड प्रोडक्ट इज अ फ्री मोरल पर्सनालिटी, मतलब इसका अंतिम उत्पाद एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व है ना। एंड प्रोडक्ट मतलब अंतिम उत्पाद फ्री मोरल पर्सनालिटी, मतलब स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व है। वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल, और हम सिर्फ अपने जोखिम पर ही इस अंतिम उत्पाद को अस्वीकार करते हैं, है ना। वी कैन नेग्लेक्ट, हम अस्वीकार कर सकते हैं सिर्फ अपने जोखिम पर किसी को, इस अंतिम प्रोडक्ट को। दिस इन प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इट सेल्फ विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इट सेल्फ, मतलब यह अंतिम उत्पाद खुद के लिए बिना प्रयास के छोड़ा नहीं जा सकता है। टू ब्रिंग आउट द approximation of the society to which it is privileged to serve to a better, a justier and a more graceful way of life, जो मतलब समाज में समीपता लाए और एक ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा न्यायपूर्ण तथा ज़्यादा मनोरंजक जीवन दे। The individual cannot grow in full perfection without a corresponding advance of the collective social existence, मतलब कोई भी व्यक्ति बिना किसी सामाजिक सहयोग के संपूर्णता से आगे नहीं बढ़ सकता है। Let us resolve to get whole-heartedly engaged in these two aspects ऑफ वर्क, इंडिविजुअल एंड सोशल। आओ हम सब मिलकर एक प्रण लें कि दिल से दोनों पहलुओं, व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों को संपन्न करेंगे। दिस डुअल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट अ स्पेशल फ्लेवर, मतलब यह दोहरा प्रयास हमारे राज्य के जीवन को एक विशेष स्वाद देगा। फॉर द स्टेट टू अस will not be just an organization of power, मतलब राज्य हमारे लिए सिर्फ सत्ता का मतलब संगठन नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, और शक्ति का मतलब राज्य हमारे लिए सिर्फ शक्ति का संगठन नहीं है, बट ए मोरल ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि एक नैतिक संगठन होगा। इट इज ए पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परमेंट एंड inheritance from the great leader of our liberation movement, महात्मा गांधी। यह हमारे स्वतंत्रता के महान नेता महात्मा गांधी से मिले राष्ट्रीय स्वभाव एवं विरासत का एक हिस्सा है। That power should be used only for moral purpose, कि शक्ति का उपयोग केवल नैतिक उद्देश्यों के लिए होना चाहिए। The peace of the strong is what we shall dedicate ourselves to work for, और बलवानों की शक्ति वही है कि हम अपने आप को काम के लिए समर्पित कर दें। 9वां और अंतिम पैराग्राफ देखते हैं। I have full faith in my people that they will bring forth the energy requisite for the satisfactory performance of this dual task, मुझे अपने लोगों पर पूरा भरोसा है कि इस दोहरे कार्य के लिए, संतोषजनक प्रदर्शन के लिए आवश्यक ऊर्जा सामने लाएंगे। I shall be my privilege to contribute my share to this enchanting enterprise, और यह मेरा सौभाग्य होगा कि इस आकर्षक काम में मैं अपना योगदान दे सकूं। और
ये वीडियो इस प्रकार हमारा समाप्त होता है, क्योंकि ये चैप्टर भी समाप्त होता है। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगले वीडियो में इसके समरी और क्वेश्चन आंसर को देखेंगे।